देवादिदेवतिशिकारी श्री मनीष रत्नाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ओम। भावना जीवन में हमें ऊपर उठाती है, भावना हमें नीचे भी लेकर के जाती है। जैन धर्म में सबसे अधिक महत्व भावनाओं का ही है। कई प्रकार की भावनाओं का वर्णन शास्त्रों में आता है। जितने भी आत्माएं जिन्होंने अपना कल्याण किया, अपने आप को ऊपर उठाया, अपने परिणामों को संभाला, वह सिर्फ भावनाओं के बल पर। आज वर्तमान की जीवन शैली ऐसी है, आज का हर व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा त्रस्त नजर आता है। न केवल त्रस्त नजर आता है, अपितु वह मानसिक रूप से परेशान है ही। आप जितने यहाँ बैठे हैं, यदि हम गलत नहीं हैं, कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो ये कह सके कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ अंदर से, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई विकल्प नहीं, है ना। सबको कोई ना कोई विकल्प घेरा हुआ ही है। अब जब हर व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में रह रहा है, ऐसी परिस्थिति में रह रहा है, तो क्या हम सराउंडिंग को दोष दें, परिस्थिति को दोष दें कि इन परिस्थिति के कारण हमें विकल्प पैदा हो जाता है? बताइए। जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हो किसी भी निमित्त को लेकर, किसी भी घटना को लेकर के, तो आप किसे ब्लेम करते हो? अपने साधर्मी को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने कस्टमर को, अपने बॉस को, अपने परिवार को? किसे ब्लेम करते हो? किसे दोष देते हो? दूसरों को ही दोष देते हैं। अब एक विशेष बात समझने की कोशिश हम सभी करें कि परिस्थिति को हम बहुत हद तक नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। यदि आपके हाथ में है भी तो आप एक को चेंज कर पाओगे, एक को बदल पाओगे, दो को बदल पाओगे, बहुत हुआ तो। पर आपकी सराउंडिंग में न जाने कितने लोग हैं और रोज़ न जाने कितने नए नए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो यह तो आपके बस की बात है ही नहीं और किसी के बस की बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति की तो बात हम छोड़ ही दें, जो बहुत पुण्यशाली जीव होता है, राजा होता है, महाराजा होता है, बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत ज्ञानी है, बहुत पुण्य को लेकर के पैदा हुआ है, वह भी चाहे तो किसी को नहीं बदल सकता। इवन तीर्थंकर भी नहीं बदल पाए, वे भी नहीं बदल पाते हैं। तो हम जो एफर्ट्स दे रहे हैं, पुरुषार्थ करते हैं दूसरों को चेंज करने का, दूसरे के स्वभाव को बदलने का, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारा एफर्ट्स देना ही गलत दिशा में है, हमारी थॉट प्रोसेस ही गलत दिशा में। ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में भी, जब बेटा आपकी बातें नहीं मानता है अथवा बेटी आपकी नहीं सुनती है, अथवा पत्नी या पति जो कोई भी है, तो आप क्या सोचने लगते हो? एक दिन तो आएगा मैं बेटी को बदल ही दूंगी, बेटे के स्वभाव को बदल ही दूंगी, वो बेटा अथवा बेटी मेरे अनुसार चलने लगेगा, मेरे अनुसार करने लगेगा। सोचते हो कि नहीं? भगवान के पास जाकर के आप कामना भी करते हो, पूजा भी करते हो, विधान भी करते हो, जाप भी देते हो, सारी धर्म की क्रियाएं करते हो। मन में एक भाव होता है कि मैं उसे बदल दूंगा, लेकिन बहुत पुरुषार्थ करने के पश्चात, वर्षों निकलने के पश्चात भी वो नहीं बदलता है, तो नहीं बदलती है। तो फिर क्या होता है बताइए? क्या होता है आपके साथ? फिर भाग्य के हाथ में छोड़ देते हैं, उनके हाथ में छोड़ देते हैं। ऐसा ही होता है। आपने उनके हाथ में, भाग्य के हाथ में छोड़ दिया।
कब जाकर के आपने उनके हाथ में छोड़ा, भाग्य के हाथ में छोड़ा? जब आपने बहुत मेहनत कर ली फिर भी वो नहीं बदल रहा है। आप वैसे देखा जाए तो नहीं छोड़ते उनके हाथ में, आप संकल्प विकल्प में ही उलझे रहते हैं। कड़वा सत्य यही है, आप सिर्फ टेंशन में ही घिरे हुए रहते हैं। बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। अंदर ही अंदर मन से परेशान हर व्यक्ति रहता है। इसलिए वो परेशान रहता है कि उसके एफर्ट्स जो हैं गलत दिशा में हो रहे हैं। प्रायः दुनिया का हर इंसान अपनी सराउंडिंग को चेंज करने की कोशिश करता है। वो अपने बच्चे के स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है, बेटी के, हस्बैंड के, पार्टनर के नेचर को बदलने की कोशिश करता है। वो यह भूल जाता है कि हमारे हाथ में बहुत हद तक नहीं होता है, हम नहीं बदल सकते। तो परिस्थिति के अनुसार यदि हम विकल्प अपने मन में पैदा करके जीते हैं, इधर उधर की सोच को ला करके जीते हैं, तो हम स्वयं दुखी होते हैं और उस दुख के बीज को बोने वाले हम स्वयं होते हैं, न कि सामने वाला व्यक्ति होता है। थोड़ा सा इस गणित को समझने की कोशिश करना। हमने जो एफर्ट्स दिए हैं और उसका रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं मिला, तो फिर अंदर से खूब ऊहापोह हमारे मन में चलने लगता है। बहुत इधर उधर के विचार बार बार उत्पन्न होने लगते हैं और ऐसी परिस्थिति में आकर के व्यक्ति अपनी मानसिक शांति को खो देता है और वह बड़ा अशांत होकर के, टेंस्ड और स्ट्रेसफुल होकर के पूरा जीवन निकाल देता है। अब एक विशेष बात समझने की कोशिश सभी लोगों को करना है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परिस्थिति को अपने अनुरूप बना करके खुश होकर के जीना सीखता है। जितने भी लोगों ने जीवन में खुशियां पाई हैं, मानसिक शांति पाई है, निर्विकल्पता पाई है, आनंद के क्षणों को पाया है, हम उनके उस एफर्ट्स को देखने की कोशिश करें, उनका पुरुषार्थ किस दिशा में रहा है। क्योंकि जब तक हम पर्टिकुलर उस व्यक्ति को नहीं देखेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो हर हाल में आनंद में रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है, और उसे देख करके आपके मन में भी भाव उत्पन्न होता है कि मुझे भी अपने जीवन को कुछ ऐसा ही बनाना है, तो उसके एफर्ट्स किस दिशा में रहे? उसके एफर्ट्स परिस्थिति को चेंज करने वाली दिशा में नहीं रहे, उसके एफर्ट्स अपनी मन स्थिति को चेंज करने वाले रहे। रहस्य समझे? हम बाहर को नहीं बदल पाएंगे, कभी भी नहीं बदल पाएंगे, और किसी के बस की बात है ही नहीं, क्योंकि हम एक हैं और पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं, है ना? इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन। ठीक है, आप सारे लोगों से न मिलते हों, सारे लोग आपके जीवन में न भी आते हों, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ 100 व्यक्ति ही आते होंगे, कुछ 50 व्यक्ति ही आते होंगे, हो सकता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में 15-20 व्यक्ति ही आते होंगे। आप किस किस के नेचर को बदलने जाओगे? नहीं बदल पाओगे। तो सोच हमें क्या पैदा करना है? सोच हमें इस प्रकार से पैदा करना शुरू करना है कि हम बहिर्मुखी दृष्टि नहीं, अंतर्मुखी दृष्टि लाना सीखें। हम परिस्थिति को बदलने में सारा समय, सारा परिश्रम ना दे करके स्वयं को बदलने में समय और परिश्रम देना सीखें। जब व्यक्ति अंतर्मुखी दृष्टि वाला हो जाता है तो वह जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान बाहर ना खोज करके भीतर खोजने वाला हो जाता है। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। जितने भी लोग जिन्होंने जीवन में बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, हम मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बाहरी वैभव को जोड़ने वाले व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। बाहरी वैभव तो, धन संपदा तो, सुख सुविधाएं तो बहुत सारे लोग जोड़ लेते हैं। ऐसे लोग जिनके पास बाहर से कोई कमी नहीं होती है, फिर भी वे अंदर से उतने ही खोखले नजर आते हैं। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो अंदर से खोखले हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो अंदर से सॉलिड हैं, भरे हुए हैं, जो अंदर से अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना जानते हैं और हर परिस्थिति में आनंद से रहना समझते हैं। बस हम यह अपना दृष्टिकोण बनाना सीखें। जिसने यह दृष्टिकोण अपने जीवन में बनाना सीख लिया, ऐसा व्यक्ति दुनिया में कहीं पर भी जाए, किसी से भी मिले, उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका चतुष्टय कैसा भी क्यों ना हो, नहीं पर चतुष्टय की बात कर रहे हैं, पर सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, उसे कुछ भी क्यों ना मिले, कैसा भी क्यों ना मिले, कैसे भी उसके जीवन में आने वाले लोग क्यों ना मिले, लेकिन ऐसा व्यक्ति
हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाने वाला होता है। हर परिस्थिति की समस्याओं में वह समाधान खोजने वाला होता है। उसका दृष्टिकोण इस ओर होता है। ऐसा व्यक्ति सही मायने में जीवन में आनंद से भरा हुआ होता है। वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है और इसकी शुरुआत भीतर से होती है, भीतर की भावनाओं से होती है। इसलिए सबसे प्रमुख स्थान यदि किसी को दिया है तो वह भावना को दिया है। तीर्थंकर भी बनते हैं तो भावना से बनते हैं, है ना। शुरुआत किससे होती है? 16 कारण भावनाओं से। अभी वह तीर्थंकर प्रकृति को बांधना शुरू कर रहे हैं और जिस दिन उन्हें बहुत ज़्यादा राग घेरने लगता है, संकल्प विकल्प घेरने लगते हैं, उन संकल्प विकल्पों को तोड़ने का उपाय भी भावना से ही शुरू होता है। तब वो कुछ विशेष प्रकार की भावना को भाने वाले हो जाते हैं। उनमें कुछ भावनाएं आती हैं जो जैन धर्म में सबसे प्रचलित भावना मानी जाती हैं, वो 12 भावनाएं। सुना होगा नाम। कुछ ऐसी भी भावना होती हैं जो हमारे परिणाम को स्थिरता दे देती हैं, संबल दे देती हैं, हमारे मन के क्रूर विचारों को शांत कर देती हैं, मन में उठने वाले उथल पुथल वाले विचारों को एकदम गंभीर और शांत बना देती हैं। क्योंकि आपने समुद्र को देखा होगा, समुद्र के किनारे पे तट पर जब आप जाते हैं, बीच जिसे आप कहते हैं, उस तट पर हमेशा लहरें आती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, कभी वहाँ शांति नहीं रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो सेलर समुद्र में बीच में जाने लगता है, बीच इन द सेंस वो बीच नहीं, गहराई में जाने लगता है, यात्रा करने लगता है, सेलिंग शुरू कर देता है, वहाँ जाकर के पानी पूरा स्थिर नजर आता है। वहाँ कोई हलन चलन नहीं, कोई लहर वहाँ नहीं नजर आती, कोई उतार चढ़ाव नहीं, पानी एकदम रुका हुआ। और जितना वो और अंदर जाता है, यात्रा में निकलता है, वहाँ पानी एकदम स्थिर जैसा। और जितना वो किनारे की ओर आता है, वहाँ पानी में लहरें एक के बाद एक क्रमशः आते रहती। यानी जहाँ बहुत उतार चढ़ाव होता है वहाँ बहुत उथलापन होता है ना। गहराई नहीं होती ना, किनारे पे कोई नहीं डूबता और लहरें हमेशा किनारे पे आकर के ही टकराती हैं। तो जहाँ मन में बहुत उथल पुथल चलता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, व्यक्ति ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो उथल पथल जो हो रहा है वो उथलेपन की निशानी है। और समुद्र में जिस क्षेत्र में पानी एकदम स्थिर सा नजर आता है, वहाँ समुद्र की गहराई सबसे अधिक होती है। ये आपने देखा होगा। अथवा किसी नदी को भी जाकर के देखो आप, नदी जहाँ से स्टार्ट होती है, उसका उद्गम स्थल होता है, वहाँ उसका भाव, और नदी जहाँ जिस समुद्र में जाकर के मिलती है वहाँ पर उसका भाव तीव्र होता है। लेकिन जब हम नदी के बीचों बीच पहुँचते हैं तो जो पानी बहता है वो भी रहता है, पर वहाँ स्थिर नजर आता है। और जहाँ पानी स्थिर नजर आए तो समझना वहीं गहराई सबसे अधिक रहती है, वहीं डूबने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो एक बात हम अपने जीवन में भी समझें, जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली सिचुएशन पैदा होने लगती है तो समझना हमारा जीवन बड़ा उथला है, बहुत उथला है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी सार नहीं है। लेकिन जब हमारे भीतर स्थिरता आने लगती है तो स्थिरता गहराई का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में एकदम स्थिर जैसा रहता है, वह व्यक्ति उतना ही गहरा होता है। और जो व्यक्ति छोटे छोटे से निमित्त को लेकर के उछल कूद करने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है, समझना वहाँ पर उतना ही अधिक उथलापन है। तो उथलापन किनारों में होता है और गहराई मध्य में होती है, भीतर होती है। तो हमें अपने जीवन को उथला नहीं, हमें अपने जीवन को गहरा बनाना है। और गहरा जीवन उन प्रकार की भावनाओं से बनता है। तो जैन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी भावना आती हैं जो भावनाएं हमारे मन की उथल पुथल को एकदम शांत कर देती हैं। 4 प्रकार की भावना का वर्णन: मैत्री भावना, प्रमोद की भावना, करुणा की भावना, साम्यता की अथवा माध्यस्थ की भावना। ये सारी की सारी भावनाएं जो हैं, ये सारी की सारी भावना वही व्यक्ति कर पाता है
जो अंतर्मुखी दृष्टिकोण रखता है, जो हर आने वाली समस्या का समाधान बाहर नहीं स्वयं के भीतर खोजने की कोशिश करता है। अब देखना, परिस्थिति सबके जीवन में विकट आती है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ गंवार हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक व्यक्ति की लाइफ में कई बार कदम कदम पर कई विकट मोड़ आते हैं। कोई भी नहीं बच सकता इस दुनिया में। हाँ, एक जगह वो होती है जहाँ कभी भी उतार चढ़ाव नहीं होता है, जहाँ कोई प्रतिकूलता नहीं आती है, जब व्यक्ति एकदम ऊंचाइयों को छू लेता है, जब वो भगवान बन जाता है, तो उस समय उसके जीवन में कोई भी नहीं उतार चढ़ाव। लेकिन जब तक वो संसार में है, जब तक वो घर गृहस्थी में रह रहा है, जब तक वो जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है, किसी परिवार में रह रहा है, तो कदम कदम पर ऐसे मोड़ आएंगे जब बहुत उथल पुथल वाले घटनाक्रमों से नजर आएंगे। तो जब जब ऐसे घटनाक्रम हमारे जीवन में घटित होने लगे अथवा ऐसी परिस्थितियां निर्मित होने लगे, ऐसे लोगों का समागम हमें होने लगे, हमें ऐसे ही लोगों से पाला पड़ने लगे, होते हैं कई बार ऐसे ही लोगों से पाला पड़ जाता है, अथवा आपका वो रिश्तेदार है, आपका सगा संबंधी है, अथवा आपका ही परिवार का है, अब जिससे आपने बंधन बांधा है, रहना तो उसी के साथ है। अब आप पूर्व हैं वो पश्चिम है, आप उत्तर हैं वो दक्षिण है, आप एक कहते हैं तो वो दो कहता है, आप खट्टा कहते तो वो मीठा कहता है। जो जो आप कहोगे ठीक उससे विपरीत वो कहेगा, होता है ना, कभी ट्यूनिंग बैठती ही नहीं है। एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, बिल्कुल अपोजिट पोल हैं दोनों, विपरीत पोल हैं। अब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई तो उस परिस्थिति का क्या समाधान बताओ? तो हम ब्रेकअप कर लें, हाँ, नॉर्थ पोल को नॉर्थ में रख दे गाड़ करके और साउथ को साउथ में रख दे, ऐसा रखते, वो तो समाधान है ही नहीं। रहना उन्हीं के साथ है, जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारना है। और आपने खूब मेहनत कर ली, 30 साल निकाल लिए, उसका नेचर बदला ही नहीं। जब 30 साल में नहीं बदल पाया तो बच्चे को 20 साल में कहाँ से बदल जाएगा? वो नहीं बदलेगा, बदल नहीं सकता। और आप हो कि जब जब उसे देखते तो दिमाग खराब हो जाए, हाँ, जब जब वो मिले तो परेशान होने लगे, टेंशन आपको होने लगे, विकल्प आपको होने लगे। तो एक तो तरीका ये है जीवन में जीने का कि हमेशा विकल्प करके जिया जाए, लेकिन एक दूसरा भी तरीका है, उन्हीं परिस्थिति में रहते हुए, उसी सराउंडिंग में रहते हुए, उन्हीं के साथ रहते हुए जब हम अपना नज़रिया बदल लेंगे, हम बहिर्मुखी ना होकर के अंतर्मुखी होने लगेंगे, तो वहीं पर हमें समस्या का समाधान भी नजर आने लगेगा। तो वो समस्या का समाधान पाने के लिए आचार्य भगवान हमेशा कुछ भावनाओं को पाने के लिए कहते हैं। भावना का अर्थ ये बिल्कुल ना समझें कि हम आपको उस ओर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर बार छोड़ना है, आपको सारा त्याग करना है, आपको साधु ही बन जाना है, साध्वी ही बन जाना है, बिल्कुल नहीं। ये बन जाओ तो बहुत अच्छा है, पर जब हम अच्छी भावना को भाने वाले हो जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, सबसे बड़ा लाभ होता है, तात्कालिक लाभ होता है कि हम परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना सीख जाते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए अभी तक जब हम विकल्प कर रहे थे, अब हमारे विकल्प शांत होने लगते हैं। अभी तक जो हमें बहुत प्रतिकूल प्रतीत होता था, अब वो हमें उतना प्रतिकूल नहीं लगेगा। जीवन में फिर एडजस्टमेंट आने लगता है। भावना का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो बहुत बाद में मिलता ही है, व्यक्ति भगवान भी बन जाता है, लेकिन भगवान बहुत बाद में। सबसे बड़ा बेनिफिट, अच्छी भावना को भाने वाला व्यक्ति एक अच्छा इंसान अवश्य बन जाता है, एक ऐसा इंसान जिससे दुनिया हमेशा मिलने के लिए आतुर रहेगी, बात करने के लिए आतुर रहेगी, मित्रता करने के लिए आतुर रहेगी। वो चाहेगी कि हमारे जीवन में इस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्तियों का संयोग हो। सबसे बड़ा लाभ तात्कालिक जीवन में ये होता है। तो ये भावना, चाहे हम वैराग्य भावना की बात करें, चाहे हम 12 भावना की बात करें, चाहे हम 16 कारण भावना की बात करें, चाहे हम मैत्री आदि 4 भावना की बात करें, इसके अलावा भी और सारी भावना होती हैं। इवन जब हम अपने जीवन में कोई संकल्प ले लेते हैं, नियम ग्रहण कर लेते हैं, कोई व्रत आदि ले लेते हैं, तो आचार्य भगवंतों ने
अपने उस लिए हुए संकल्प को स्थिरता दिलाने के लिए भी भावना का ही वर्णन किया है। एक एक व्रत की 5-5 भावना का उन्होंने वर्णन किया, और इन्हीं भावना के बल पर सभी आत्मा का कल्याण हुआ है। तीर्थंकर भी भावना से ही बना जाता है, और उस पर्याय में समस्त राग और द्वेष से मुक्त होने का रास्ता भी भावना से होकर के ही गुजरता है। ये भावना आपके सांसारिक जीवन को भी बड़ा अच्छा बनाने वाली होती है। आध्यात्मिक जीवन में जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन एक गृहस्थ, संसार में रहने वाला, परिवार में रहने वाला, जिम्मेदारी को निभाने वाला, सबको साथ लेकर के चलने वाला वो हो जाता है। अब उसने क्या किया? उसने परिस्थिति को नहीं बदला, दूसरों को उसने नहीं बदला, दूसरों को बदलने की उसने कोशिश भी नहीं की। उसने सिर्फ एक कार्य किया, अपनी विचारधारा को उसने बदलने की कोशिश कर दी। तो ये जब हम अपनी विचारधारा को बदलने की कोशिश करते हैं तो वहीं से दृष्टि हमारी अंतर्मुखी होने लगती है, वहीं से व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन करने वाला हो जाता है, वहीं से व्यक्ति हर समस्या में समाधान को खोजने वाला हो जाता है। उसके जीवन में विकट से विकट भी समस्या क्यों ना आए, हर एक विकट समस्या में वो एक सही समाधान को बड़ी आसानी से खोजने वाला हो जाता है। तो इस बार सोचा है कि हम उन भावनाओं को, अपनी भावनाओं को जो अभी अशुभ भावना है, शुभ में कैसे कन्वर्ट करना सीखें। एक दिन कहा था, क्योंकि अधिकांश समय हर व्यक्ति का अशुभ भावना में ही व्यतीत होता है ना? आर्त ध्यान की भावना में अथवा रौद्र ध्यान की भावना में ही व्यतीत होता है। जब जब आप आनंद से भरते हो, संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, जब जब आपको बड़ी खुशी होती है, आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर सूक्ष्मता से जब आप सोचोगे तो निकल कर के आएगा, इसमें आपको आनंद पैदा हो रहा है, वो कहीं रौद्र भाव, रौद्र ध्यान ही निकल जाएगा। रौद्र ध्यान रुद्रता की ओर लेकर के जाता है, पर वहाँ व्यक्ति आनंद से भरा हुआ होता है ना। किसी को मार करके वो प्रसन्न होता है, हिंसा करके आनंद मनाता है, किसी को बेवकूफ़ बना करके वो खुश होता है, झूठ बोल करके, चोरी आदि करके, अथवा जब वो बहुत कुछ जोड़ता चला जाता है, परिग्रह से वो बढ़ाते चले जाता है, उस समय भी वो आनंद से भरता है। जब जब आपको आनंद आने लगे और उसका बेनिफिट सिर्फ आपको ही मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है, तो नियम से रौद्र ध्यान ही होगा। एक आनंद वह भी होता है, उसका लाभ सारी दुनिया को मिलता है, तो वहाँ वह शुभ ध्यान में आ जाएगा, शुभ भावना में आ जाएगा। जब व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होकर के आनंद मनाने लगता है, तो वहाँ वो रौद्र ध्यान में ही आता है। महापुरुष होते हैं, उन्हें भी आनंद आता है जब वो किसी की वेदना को दूर करते हैं, एक सेटिस्फेक्शन होता है। किसी की पीड़ा को वो हरण कर लेते हैं, किसी के दुख को वो घटा देते हैं, दुख को समाप्त कर देते हैं, किसी की वो हेल्प कर देते हैं, मदद करते हैं। तो अच्छे कार्य करने के पश्चात उन्हें आनंद आता है, लेकिन इस आनंद का जो स्रोत पैदा हुआ, वहाँ पर वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहा, वहाँ पर वह उसका बेनिफिट सबको दिलाने वाला हो गया। तो जो कार्य करके दुनिया में बहुतों को लाभ हो रहा है, तो समझना वह अच्छी भावना का परिणाम है। और जो कार्य करके सिर्फ आप तक, अपने तक सीमित है, अपने परिवार तक सीमित है, तो वो रौद्र ध्यान की कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा जब आप आनंद से नहीं भरे रहते हैं, तो आप टेंशन से भरे रहते हैं, चिंता से भरे हुए हैं, है ना, विकल्पों से भरे हुए हैं। और विकल्प से जब व्यक्ति भरता है, तो नियम से एक ही कारण उसमें नजर आता है, मुख्यतः अनिष्ट का संयोग उसके जीवन में हो जाता है। जो वो नहीं चाहता था, वो उसके जीवन में आ गया। तो यही 2400 घंटा उसके विचारों का चक्र चलते रहता है। अब सबको थोड़ा सा अपने अपने बारे में अध्ययन करना है, सोचना है कि हमारी भावना किस टाइप की है। चिंता वाली है, टेंशन वाली है, डर वाली है, विकल्प वाली है, भविष्य में क्या होगा ये वाली है। तो ये घूम फिर करके आएंगी अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान की ओर ही, जिसे आज का विज्ञान, मनोविज्ञान एंजाइटी कहता है, टेंशन कहता है, स्ट्रेस कहता है, डिप्रेशन कहता है, कॉम्प्लेक्स कहता है,
वो आज की भाषा में, आज की टर्मिनोलॉजी में कुछ भी नाम दे दे, लेकिन जैन शास्त्रों में उसका नाम है आर्त ध्यान, और वह मूल रूप से अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। एक ये वाला बड़ा खतरनाक आर्त ध्यान है, और दूसरा प्रिय का वियोग ना हो जाए, है ना। मेरा आत्मी मुझसे दूर ना हो जाए, मेरा इष्ट जो है वह कहीं और ना छूट जाए, कहीं और ना चला जाए। इन दो के इर्द गिर्द ही पूरी ज़िंदगी बीत जाती है कि प्राय सबकी ही बीतती है। तो जो अपने भीतर अवेयरनेस रखता है, जागृति रखता है, वही व्यक्ति अपने आप को बचा पाता है। तो अशुभ से शुभ की ओर आने का पहला कदम, उसकी जो शुरुआत होती है अवेयरनेस से, स्वयं को देखने से, स्वयं के मन में उठने वाले उन भावों को पढ़ने से, उसका निर्णय करने से कि हम क्या सोच रहे हैं। फिर अच्छा या बुरा बाद में आएगा, पहले हम यह तो आइडेंटिफाई करें, ये तो पहचाने कि हम सोच क्या रहे हैं। होता है कि पूरा जीवन निकल जाता है और अधिकतर व्यक्ति यही नहीं पकड़ पाते हैं कि उनका जीवन कौन सी सोच में निकल गया, कौन सी भावनाओं में निकल गया। तो अच्छी भावना होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी भावनाओं की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, जागृति रखने से होती है, स्वयं के विचारों को पकड़ने से होती है। उसे कैटेगराइज करें कि किस कैटेगरी में आ रहा है। जब हमें ये समझने लगेगा कि विपरीत कैटेगरी में आ रहा है, तो हमारा फिर ध्यान जाएगा कि अब हमें ये नहीं करना है, इससे हमें बचना है और इससे विपरीत कुछ अच्छा जीवन में अपनाना है। बात समझ में आ रही? तो क्या करना है? एक्सरसाइज क्या है? अच्छे बुरे को बाद में देखना, पहले ये देखो कि कौन सा भाव हमारे मन में उठ रहा है। अपने हर भाव को पकड़ने की कोशिश करो, इसका अध्ययन। और ये स्वयं करना होगा, कोई हमारे बदले में नहीं कर सकता। हमें स्वयं ही ये विचार लाना होगा। जब ये पहला कदम आ गया, फिर उसके बाद शुरुआत होती है उसको कैटेगराइज करके, फिर कितना उसे करना है और कितना उसे कम करते चले जाना है, फिर कौन सा अच्छा भाव भीतर से पैदा करना है। तो वो अच्छे भावों की श्रृंखला बहुत सारी हैं, तो आगे अपन उन्हीं श्रृंखलाओं को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा है भावना ही है जो हमें एक प्रकार से ऊपर अथवा नीचे ले जाने वाली होती है। कितने लोग करते हैं अपने जीवन में अध्ययन अपनी भावना का? शायद ही कोई करता है, टाइम ही नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता। सब इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में, डेली रूटीन में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कब सवेरे से शाम और रात हो जाती है, समय का भान ही नहीं रहता। और कब जीवन के आदि से अंत हो जाता है, उस समय का भी भान नहीं रहता है। तो हमारा जीवन का अंत हो जाए, अंत आ जाए, उससे पूर्व यह जागृति लाना सीखे। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जब आप 70-80 के हो जाओ तब सोचना शुरू करो। जीवन का अंत सबसे बाद में, प्रतिदिन का अंत होने के पूर्व ही शुरुआत करना होता है। और प्रतिदिन का भी अंत बाद में, हर पल जो ये जागृति रखेगा वही अपने आप को पकड़ पाएगा। ठीक है, चलिए।